8 अक्टूबर को बटाला पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगस्टर बबलू की गिरफ्तारी का वीडियो पुलिस ने जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस फिल्मी तरीके से गैंगस्टर बबलू को खेतों से पकड़कर जब वो भागने की फिराक में था, तो वहीं बबलू के कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्तौल भी बरामद की थी। तो ड्रोन का ये शॉट है जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस बल ने अपनी कड़ी मशक्कत की वजह से गैंगस्टर बबलू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। तो बटाला पुलिस ने खेतों से बबलू को गिरफ्तार किया था और इसके साथ साथ उसके 2 साथियों को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। तो बटाला पुलिस ने कड़ी मशक्कत की थी और पल पल की जानकारी हम आपको बता रहे थे कि कैसे पुलिस बल ने एक बेहतर रणनीति की वजह से गैंगस्टर बबलू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। और अब उसी से जुड़ा हुआ वाकये का एक वीडियो बटाला पुलिस ने जारी किया है, पंजाब पुलिस ने जारी किया है। यह ड्रोन शॉट है कि किस तरीके से गैंगस्टर बबलू को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की थी। हालांकि 3 से 4 घंटे लग गए थे। लगातार पुलिस गैंगस्टर बबलू और उसके 2 साथियों को सरेंडर करने के लिए कह रही थी, लेकिन गैंगस्टर बबलू और उसके 2 साथी मानने को तैयार नहीं थे, सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब उसी वाक्य से जुड़ा ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो पंजाब पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। हमारे संवाददाता एसएस वालिया ने इस पूरी खबर को बारीकी से कवर किया था, हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पूरे वाक्य को देखा था। तो सीधा हम उनका रुख करेंगे। एसएस वालिया, अब ये ड्रोन शॉट का ये वीडियो भी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। ये जो बबलू एनकाउंटर का जो बबलू को जो अरेस्ट किया गया था उस दिन सारे सर्च अभियान में, उसका जो वीडियो आपको मैं थोड़ा यहाँ दुरुस्ती करा दूं। ये वीडियो पुलिस द्वारा जारी नहीं किया गया, ये हमने अपने सोर्स अपने जो सोर्स है उनसे ये वीडियो प्राप्त किया है। और ये वीडियो प्राप्त करके हमारा मकसद अपने MH1 के दर्शकों तक पहुंचाने का सिर्फ यही है कि आमतौर पर ये धारणा बनी रहती है कि पुलिस फेक एनकाउंटर करती है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो इस बात को, इस वीडियो को प्राप्त करने से ये था कि हम लोगों को बता सके कि ये फेक एनकाउंटर नहीं, पुलिस के जो जानबाज सिपाही है उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था। जी, क्योंकि एसएस वालिया ये जानकारी सामने आ रही थी कि गैंगस्टर बबलू पर कई नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं और बाकायदा कई कातिला हमलों के भी मामले दर्ज हैं। तो इसको लेकर क्या पूछताछ में अभी तक कोई खुलासा हुआ है? जी, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नहीं की गई थी और अभी इसका जो इसकी इंक्वायरी है, जो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। इसके बारे में कल एसएसपी बटाला से मेरी निजी फोन पे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहकर दरकिनारा किया कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काफी जो मालूमात है इससे प्राप्त हो सकती है और थोड़े ही दिनों में हम आपको प्रेस के जरिए बताएंगे कि इसके क्या क्या कंसर्न थे और इसका क्या क्या जो रास्ता रहा है। जी, क्योंकि एसएस वालिया ये मुठभेड़ 3 से 4 घंटा तक चली थी। आपने भी देखा था किस तरीके से पुलिस अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। बाकायदा दूरबीन का सहारा लिया गया, ड्रोन का सहारा लिया गया। तो आप एक बार दर्शकों को वो फिर से एक बार सिनेरियो बताएं कि क्या उस दिन सिनेरियो बन गया था और किस तरीके से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के जरिए गैंगस्टर बबलू और उसके 2 साथियों को पकड़ा था। जी, मैं आपको ये जिस दिन ये जो 8 तारीख का जो मामला है, जिस दिन ये सारी जो घटना अंजाम हुई, तो उस दिन भी मैंने फोन पे जब मेरी ये पूरी कवरेज चल रही थी MH1 के पर और दर्शकों को हम बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, तो मैंने उस दिन भी यही कहा था कि इस जो ऑपरेशन है इसमें सबसे अगर अधिक योगदान रहेगा तो वो दूरबीन और ड्रोन का रहेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट हमारी जो टेक्निक चल रही है उसमें ड्रोन, मैंने उस दिन भी बोला था, ड्रोन ही एक ऐसा जरिया है जिससे इस जो कुख्यात जो ये क्रिमिनल आदमी है इसको पकड़ने में, बबलू में पकड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत ही घने वो खेत थे और जो खेत से कमाद था, जिसको पंजाबी में कमाद बोलते हैं और गन्ने की खेती बोलते हैं, वो बहुत ऊंचाई होने के कारण उसमें जो आदमी है वो दिखता नहीं है क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। फिर भी इस ड्रोन के सहारे और बहुत ही अच्छी रणनीति के सहारे इस बबलू को पकड़ने में
बटाला पुलिस जो है वो एक बार कामयाब हुई है और उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस सारे जो घटना थी उसको अंजाम दिया और बबलू को बिल्कुल जिंदा पकड़ के अपनी गिरफ्त में लिया। जी, क्योंकि एसएस वालिया हमें याद है, हम उस दिन भी इस मामले को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे। पहले तो ये भी लग रहा था कि कहीं जो खेत एक दूसरे से सटे हुए हैं उनका सहारा लेकर ये गैंगस्टर बबलू और उसके दो साथी पुलिस को चकमा देकर कहीं फरार ना हो जाए, लेकिन बेहतर रणनीति रही। ड्रोन का सहारा लिया गया, तकनीक की मदद ली गई और गैंगस्टर बबलू और उसके दो साथियों को पकड़ा गया। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ जी, जिस हिसाब से ये खेत थे, जिस हिसाब से ये खुला एरिया था, कहीं ना कहीं एक समय हमें भी लगता था कि जो बबलू है ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही वाइड, बहुत ही खुले खेत थे। लेकिन मैंने उस दिन भी आपको हम रिपोर्ट में कहा था, ये जो ड्रोन है इसे जब आप देखें, जो आपके वीडियो जो चल रही है दर्शक देख रहे होंगे भी, सारा ड्रोन का ऊपर से जो व्यू आ रहा है उसमें पूरा स्पीक नजर आ रहा है भी एक आदमी कहाँ पर बैठा हुआ है और कैसे कैसे पुलिस आके उसको दबोच रही है। और इसी ड्रोन के सहारे उनको ये पता चल पाया कि बबलू की इस वक्त लोकेशन कहाँ पे है, उसको कैसे गिरा डालना है और जो पुलिस है उसकी जो एनर्जी है उसके इर्द गिर्द कैसे वो पीक ऑपरेशन कर रहा है। तो ड्रोन और दूरबीन का इसमें मैं समझता हूँ बहुत एक बढ़िया योगदान है। इसके साथ एक मैं ये भी कहूंगा कि एक बढ़िया टीम वर्क पंजाब पुलिस का एसएसपी बटाला के नेतृत्व में जो ऑपरेशन किया गया, बहुत ही बढ़िया एक टीम वर्क, जिससे ये जो क्रिमिनल आदमी है, ये जो गैंगस्टर है, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। क्योंकि एसएस वालिया उस समय जानकारी ये भी सामने आई थी कि गैंगस्टर बबलू के एक साथी को गोली लगी है, वो घायल है। फिलहाल उसकी स्थिति क्या है और इस पूरे जो सिनेरियो को लेकर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की जाएगी, क्या ये जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से मामले इस गैंगस्टर पर दर्ज थे और किन किन मामलों में क्या क्या खुलासा हुआ, ये पूरी जानकारी कब तक दी जाएगी? जैसे मेरी एसएसपी बटाला से बात हुई, हमने जब उनसे राब्ता किया, इस जो घटना घटी थी उसके फॉलोअप के लिए हमने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कुछ सीक्रेट कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होते हुए हमने कुछ चीजों से थोड़ा दूर रखा। लेकिन उन्होंने ये अपने जवाब में जरूर कहा कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी ही हम उस इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी हमारे सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे एक प्रेस वार्ता के रूप में, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है जब वो डिस्क्लोज हो जाए तो वो जो उनका जो प्लेस है, वो जगह है, क्रिमिनल आदमी जो गैंगस्टर है उनके साथ जुड़े जो लोग हैं वो अपनी जगह बदल लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जल्दी ही प्रेस वार्ता करके हम आपको इस बात की जानकारी देंगे। जी, एक बार फिर से एसएस वालिया आप ये बताएं कि गैंगस्टर बबलू और उसके दो साथियों को पकड़ना पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बार बार सरेंडर के लिए कहा गया, सरेंडर नहीं किया और फिर लगातार रुक रुक कर फायरिंग भी की जा रही थी गैंगस्टर बबलू और उसके दो साथियों की तरफ से। बहुत इस जो घटनाक्रम हुआ है इसमें पुलिस ने ये जो सारा ऑपरेशन है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये कम से कम इसमें 3.5-4 घंटे लगे। और जैसे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, इस ऑपरेशन से पुलिस ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की। बबलू को जब एक घर से भागा और भाग के वो खेतों की तरफ गया तो बबलू को उसने काफी अनाउंसमेंट की कि आप जो तुम हो अपना सिलेंडर कर दो, हाथ खड़े करके बाहर आ जाओ, अपने पास जो वेपन है वो सिलेंडर करवा दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको कोई पुलिस का कोई व्यक्ति आपको कोई बात नहीं करेगा। लेकिन बार बार पुलिस के अनाउंसमेंट के बावजूद वो जो गैंगस्टर था उन्होंने पुलिस की एक भी बात नहीं मानी। और भागते समय आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ भी, ये एसएसपी बटाला से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने बोला भी ये क्रॉस फायरिंग में कम से कम 60 राउंड जो फायरिंग है वो चली है, कम से कम 20 से 25 राउंड जो है वो बबलू की तरफ से चलाए गए और बाकी उसको पकड़ने के लिए या उसका जवाब देने के लिए पुलिस ने भी राउंड चलाए। तो कल
कुल मिला के 60 के करीब ये जो राउंड है ये फायर हुए वहां पे। और बड़ी ही मुश्किल से आप कह सकते हो, क्योंकि मुश्किल मैं इस वक्त यही बिल्कुल। कहना चाहूंगा क्योंकि खेत बहुत खुले थे, जमीन वो खेत एक दूसरे के साथ लगता होने के कारण वो भागने का उसका जो दायरा था वो बढ़ गया। लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से इस सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस गैंगस्टर को पकड़ने में कामयाबी हासिल। बिल्कुल एसएस वाली, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बताने समझाने की कोशिश की गई कि अपराधियों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पंजाब पुलिस अपना रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने पहले देखा था और इसका एक और वीडियो जारी किया गया है। एसएस वालिया जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, जो ये ऑपरेशन बटाला पुलिस की तरफ से किया गया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन गैंगस्टरों के लिए जो ये समझते हैं भी हम हर तरह का क्राइम करके भाग जाएंगे या छिप जाएंगे। जी एसएस वालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो MH1 प्राइम ने आपको उस दिन भी एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, तस्वीरें दिखाई थी, और अब एक बार फिर से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं।